हमारा प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जिनके निर्देशांक 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। हम जानते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, तो मानेंगे हम। चलिए, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y है। जो बिंदु A जिसके निर्देशांक 5, ऋण 2 व B इसके निर्देशांक है 3, 4 से समदूरस्थ है। यहाँ हम मानेंगे बिंदु A, B और P के x, y निर्देशांकों, ये प्रथम जो अंक है 5 और ये ऋण 2, प्रथम अंक 5 x निर्देशांक और बाद वाले अंक जो है y निर्देशांक कहलाते हैं। तो बिंदु A, B, C के x, y निर्देशांकों को क्रमशः हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लेंगे। अर्थात 5 y1 बराबर ऋण 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4, x3 बराबर 0, y3 बराबर y। अब चूँकि प्रश्नानुसार हमें दिया है बिंदु P दो अन्य बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु P की A से दूरी व बिंदु B की P से दूरी, ये दूरियां बराबर होंगी। तो चलिए अगले स्टेप पे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे इस प्रकार से। वर्गमूल x3 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y3 ऋण y1 पूरे का वर्ग बराबर वर्गमूल x3 ऋण x2 पूरे का वर्ग धन y3 ऋण y2 पूरे का वर्ग। दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ये वर्गमूल चिन्ह हट जाएंगे। उसके बाद क्रमशः यहाँ पर हम x3, x1, y3, y1, x3, x2, y3, y2 के मान यहाँ से हम रख देंगे। रखने पर हम यहाँ देख रहे हैं हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है 0 ऋण 5 पूरे का वर्ग धन y ऋण। यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्योंकि y1 के पहले ऋणात्मक चिन्ह है और ऐसी स्थिति में हम y1 के मान को कोष्ठक में लिखते हैं। तो y1 का मान यहाँ पर ऋण 2 है, इसलिए यहाँ पर y1 का मान रखते समय हम कोष्ठक का उपयोग करेंगे, अर्थात y ऋण फिर कोष्ठक ऋण 2 कोष्ठक कोष्ठक फिर पूरे का वर्ग बराबर 0 ऋण 3 पूरे का वर्ग धन y ऋण 4 पूरे का वर्ग। इस प्रकार से हमारा अगला पद होगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर ऋण 5 का वर्ग हमें 25 मिलेगा और यहाँ से जब आप कोष्ठक हटाएंगे तो आपको मिलेगा y धन 2, क्योंकि जैसे ही कोष्ठक हटाते हैं और कोष्ठक के पहले यदि ऋण चिन्ह हो तो कोष्ठक के अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो कोष्ठक के अंदर ऋण 2 था तो वो जो है धन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा y धन 2 पूरे का वर्ग। और इसके लिए हमारे पास सूत्र है a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2 ab धन b का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसे y की घात 2 धन 4y धन 4 लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से, इसी प्रकार 0 ऋण 3 पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर ऋण 3 मिला, ऋण 3 का वर्ग करने पर हमें नाम प्राप्त होगा धन, ये धन चिन्ह है। उसके बाद फिर कोष्ठक में है y ऋण 4 पूरे का वर्ग और हम जानते हैं a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर
एक ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र की सहायता से y ऋण 4 पूरे के वर्ग को हम लिख सकते हैं y वर्ग ऋण 8y धन 16। अगला पद में हम देख रहे हैं ये 25 और 4 को जोड़ने पर 29 प्राप्त होगा धन y वर्ग धन 4y। इसी प्रकार से इसी प्रकार 9 और 16 का योगफल 25 हो गया धन y वर्ग ऋण 8y। अगले पद में हम y की घात 1 वाले पदों को एक तरफ और बाकी से इस पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर हम देखते हैं हमें इधर से ऋण 8y पक्षांतर करने पर इधर आकर के पक्षांतर होकर के धन 8y हो गया है, और y वर्ग ऋण 4y इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन y वर्ग इधर पक्षांतर होकर के ऋण y वर्ग हो जाएगा और धन 29 ऋण 29 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, इनका योगफल 4y और 8y का योगफल 12y हो जाएगा, और y वर्ग धन y वर्ग और ऋण y वर्ग दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 25 में 29 घटाने पर हमें ऋण 4 प्राप्त होगा। अगले स्टेप में हम 12 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि 12 y के साथ गुणा के रूप में है तो पक्षांतर करने पर 12 जो है दूसरे पक्ष में भाग में चले जाएगा, अर्थात y बराबर ऋण 4/12 या y बराबर ऋण 1/3। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक जो हमने माना था, बिंदु P के निर्देशांक 0y है, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक 0 ऋण 1/3 होगा। तो इस प्रकार से आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।